बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हक़ाइक़ टीवी में हमारे मेहमान आज के एहसान नाज साहब, मशहूर राइटर, कॉलमनिस्ट, तजियाकार, और कितना तारीफ़ इनका करवाया जाए। पहचान इनकी यही है कि बेहतरीन सियासी तजियाकार और बेहतरीन कॉलमनिस्ट। एहसान नाज साहब, हम आपको हक़ाइक़ टीवी में वेलकम कहते हैं और आपसे जो अहम तरीन सवाल है, जो कि आप हमें एहसास है कि उसका जवाब बाकी बहुत लोगों से बेहतर दे सकेंगे, कि जो हुकूमत हरबे इस्तेमाल कर रही है कि कभी कह देती है जी कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी कहती है कि हम इलेक्शन के लिए स्टाफ नहीं है, कभी पैसे नहीं हैं। इनके पास तुर्की के 76 बंदे ले जाने के लिए 26 लाख डॉलर मौजूद थे। इनके पास 166 गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए कई अरब रुपए मौजूद थे। इस तरह की लातादाद अय्याशियाँ हैं जो ये गवर्नमेंट कर रही है। सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं, और इसी तरह टीचर्स भी अवेलेबल नहीं। टीचर्स हड़तालों पे तो आ सकते हैं, कई कई हफ्ते वो चेयरिंग क्लास और अपने अपने शहरों में बैठ के धरना दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए वो मौजूद नहीं है। अब इसके बैकग्राउंड नाज साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इन हालात में ये इलेक्शन करवाएंगे, नंबर 1, और नंबर 2, अगर हाई कोर्ट की मुदाखलत से, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ये इलेक्शन हो जाएं तो क्या ये फेयर इलेक्शन करवा सकेंगे? आप हमें गाइड करेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान डालू साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने आज पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखा, और जो आपने एक ही वक्त में कितने सवाल मुझसे किए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस्तात के मुताबिक और आपके पूछने के मुताबिक अवामुन नास को मैं मुतमिन कर सकूं। पाकिस्तान में इस वक्त जो पहले 27 किलोमीटर की हुकूमत थी, वो अब पूरे पाकिस्तान की हुकूमत बना दी है इमरान खान ने। इमरान खान अगर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली को ना छोड़ते तो ये जो 9 माह इन्होंने गुजारे हैं ना, मैं दावे से कहता हूँ ये 3 माह भी ना गुजार सकते, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा इमरान खान को मशवरा दिया है कि हम असम्बली में रह के इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये 2 वोटों का सिर्फ फ़र्क था। मुझे बताएं, अगर शहबाज शरीफ और ये चूचू का मरबा जो है। लेकिन नाज साहब, यहाँ एक छोटा सा मेरा सवाल है कि क्या ये हुकूमत लेकर ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो गए? नहीं, ये बड़ी सही बात है, आप ये बड़ी सही बात, लेकिन कौम का जो हाल हुआ है ना, हाँ, कौम जिस किनारे पर पहुंच चुकी है उससे वापसी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाह दर तबाह है, और इन लुटेरों ने जिस तरीके से अरबों डॉलर, खरबों डॉलर पाकिस्तान की दौलत को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन और दुबई और मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाया और वहाँ पर जायदादें खरीदी। अगर ये बुद्धू अब वो पैसे वापस ले आए वक्ती तौर पे, तो मुल्क ना तो डिफॉल्ट होता है, ना हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने एक ही बात कहा कि मैं ना मानूं कि हमें तो और पैसे चाहिए, मुल्क रहे ना रहे। अब देखो, जिस बंदे की पाकिस्तान में जायदाद ही नहीं है, जिस बंदे का पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं है, उसको जाए बाहर में जाए पाकिस्तान। अब देखो, अगर डॉलर महंगा होता है, रुपये की कदर कम होती है, तो इन शरीफों को तो पैसे और बढ़ गए ना। इनके सारा पैसे इनके डॉलरों में पैसे इनके तो और बढ़ गए। मैं जो बात कर रहा था, मैं उसी तरफ आता हूं कि पाकिस्तान में जब तक दयानतदारी से इलेक्शन नहीं होते, फ्री एंड फेयर नहीं होते, उस वक्त तक मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। इमरान खान जो कि ये कोशिश कर रहा है कि शायद अल्लाह ताला उसे कामयाब कर दे, उसको गोलियां मार दी गई। अब लोगों को पैसे दे दिए गए उसको मारने के लिए, अब वो किसको बलि चढ़ा दिए। लेकिन इमरान खान
के साथ पाकिस्तान के अवाम है, 23 करोड़ अवाम है, आलम इस्लाम है, और सबसे बढ़कर बटाली साहब आपने कभी उस बंदे का साथ नहीं दिया जो कि खाइन हो, गलत हो, मक्कार हो, अय्यार हो, आप उनके साथ हैं। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि इमरान खान कामयाब होगा, और चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान दो जोड़ी हैं, दो हंसों की जोड़ी हैं, ये दो पहलवानों की जोड़ी है, ये सियासी पहलवान है। चौधरी परवेज इलाही सियासत को इमरान खान से ज़्यादा समझते हैं। मैं वहाँ पे मौजूद था जब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से कहा कि खान साहब आप इनके पैंतनों को नहीं समझते, ये धोबी पराठा मारेंगे आपको ये असेंबलियाँ तोड़ने के बाद। आप असेंबलियाँ ना तोड़ें, असेंबलियाँ ना तोड़ें, इनको असेंबलियों में रहकर इनका साफ करें। लेकिन इमरान खान नहीं माना। अब मैंने 2-3 पहले ये जंग में, नए वक्त में, खबरें में, दुनिया में, पाकिस्तान में, 92 में ये कॉलम लिखे हैं कि जैसे मैंने ये जिक्र किया है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इमरान खान जब तुम वजीर आजम थे, तुमने कानून की पासदारी की। अब देखो ये कानून की पासदारी करते हैं, ये आपको दोनों हाथों से हर तरीके से तय तय करते हैं, और आप बिल्कुल बैठे सिर्फ मुल्क की खातिर, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आप सड़कों में नहीं निकलते। क्योंकि ये वही हाल है कि एक अदालत में एक बच्चे को एक वालदा लेकर गई, एक जो जिसकी दूसरी दावेदार थी, तो अदालत ने जब ये दोनों तरफ देखा और उसने कहा ये औरत जो सच्ची है, जिसका ये बेटा है, तो उन्होंने कहा इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। तो जिसकी माँ थी, जिसका बच्चा था, उसने कहा जज साहब नहीं, आप ये बच्चा इसी को दे दें, क्योंकि उसको दर्द देर था, उसका बच्चा था। अब इमरान खान जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत का दावेदार है, जबकि इसके सामने ये 3 जो फ्राडिये, लुटेरे, गुंडे और उनके साथ 9 जो रतन जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की दौलत को लूटने के लिए हर वक्त तैयार है और बैठे। अब ये बात करते हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्यों ना भागे भाई, उनको वोट देने वाला कोई नहीं है, उनकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में, देखा आपने आज़ाद कश्मीर में, देखा आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि मरीम नवाज ने जिस जगह का भी चारे लिया कि मैं इलेक्शन मुहिम चलाऊंगी, बल्तिस्तान से क्या मिला, आज़ाद कश्मीर से क्या मिला, ज़िमनी इलेक्शनों में क्या मिला, और अब जब वो आई है तो बहावलपुर में लोगों ने भी उनको जूते दिखा दिए, लाहौर के लोग उनको लेने के लिए नहीं गए। और फिर क्या हुआ कि एबटाबाद में एक मार्गी में, शादी घर में, जानी घर में उसने जो जलसा किया वो कई लाखों का जलसा है। मुझे अब ये बताएं कि जानी घरों में, शादी घरों में लाखों की जलसे होते, लेकिन क्यों कि उनके वालिद ने जो उन्हें तालीम दी है ना, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि कोई तुम्हें ये ना कहे कि ये सच नहीं है। जी ना साहब, ये तो होगी मौजूदा सिचुएशन, और हकीकत ये है कि ये भाग इलेक्शन से सिर्फ इसलिए रहे हैं कि उन्हें पता हमारा वोट कोई नहीं। हमने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, लोगों का खून इतना निचोड़ लिया कि अब वो हमें वोट देने के बजाय वो हमें गिरबान से पकड़ेंगे जब हम वोट मांगने जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, इनके लिए बाकी रास्ता कौन सा रह जाता है? बटा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। ठीक, जब इलेक्शन होंगे ना, जी जी, और अगर फ्री और फेयर हो गए, जो कि अवामी दबाव के तहत मेरी दनिस्त में है कि अब इलेक्शन जब भी होंगे ना फ्री एंड फेयर होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे, वरना मार्शल लॉ होगा, वरना कोई और हुकूमत आ जाएगी जिसको भी फिर बाद में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के वो लोग जो कि कौम मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, ये मिलकर यहाँ पर कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें फिर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वोटों से कामयाब होंगे। और ये सारी कसर जो है ना 1-2 साल की कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास खरबों रुपए हैं, खरबों डॉलर है, वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत है, हम यहाँ पे खर्च करेंगे, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मुझे देखो ना तुर्की में, अब ये बदमाशिया के जो नुमाइंदा है
یہ گئے وہاں پر اور ترکی کا سامان لے کر واپس چلے گئے، جو انہوں نے اسلام کے لیے دیا یہ لے کے چلے۔ تو عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایک دفعہ اسٹیبلٹی آئے گی اس کو سنبھالنے کے لیے، پھر عمران خان کو قانون کی بجائے آلی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹنا چاہیے اور ان کو ایسے گندے نالوں میں ڈبکیاں دینی چاہیے اور ان سے ساری لوٹی دولت کیسے واپس ہوگی؟ یہ قانون کے ذریعے واپس نہیں دیں گے، صرف ان کے لیے ایک کانسٹیبل اور ایک اے ایس آئی اور اس کے ہاتھ میں لتر ہونا چاہیے جس سے یہ سارے پیسے واپس کریں گے۔ ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو اصل تصویر دکھا دی ہے قوم کو۔ اب ہم بھی دعا کرتے ہیں، دعا صرف یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو صرف غلامی 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 غلام در غلام اور غلامی کے پٹے اپنے گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں اور صرف چند نوکریوں، چند پیسوں یا لالچ کی خاطر وہ ملک کی مفادات کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، اللہ ہدایت دے دے انہیں، اور اللہ انہیں اس قابل کر دے کہ وہ کسی شخص کا غلام ہونے کی بجائے، جسے میں کہا کرتا ہوں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام کی بجائے، وہ پاکستان اور پاکستان کا نام لینا شروع کر دیں اور قائد اعظم کے سچے سپاہی بن کے اس ملک کے مفادات کے لیے ہر اس غنڈے سے، ہر اس بدماش سے، ہر اس ڈاکو سے، ہر اس لٹیرے سے نپٹنا سیکھ لیں جو اس ملک کا دشمن ہے۔ آمین، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی۔